मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को दिली ईद मुबारक। आज मैं बहुत ही इजी, बहुत ही जल्द बनने वाली सबकी फेवरेट रसमलाई की बेहद आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बच्चे भी आसानी से और झटपट में बना सकते हैं। ईद हो या ईद पार्टी, सभी के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो टेस्ट विद शाहिदा को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर रसमलाई की रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। 8 से 9 छोटी इलायची हरे वाली तोड़कर एक पैन में ऐड करेंगे और इसी में हम 2 लीटर दूध ऐड कर देंगे। हाफ कप चीनी ऐड करेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हो। अगर फ्रेश दूध हो तो फ्रेश ले लीजिए, नहीं है तो आप पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हो। दूध को इतनी देर उबालेंगे कि अच्छा सा जोश आ जाए। 3 से 4 मिनट दूध को उबालेंगे हम खुश्क इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 बेटियों की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि हम जब भी रसमलाई बनाते हैं उसके जो रसमलाई के लड्डू होते हैं ना वो फट जाते हैं। उनकी आसानी के लिए मैं पैकेट का यूज़ करूँगी। रसमलाई किस तरीके के पैकेट आते हैं, इसमें एक फ्लेवर होता है पिस्ता का, एक होता है बादाम का। मैं बादाम का फ्लेवर ले रही हूँ। इस बॉक्स को मैं इस तरीके से खोलूँगी। ये देखिए, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बेकिंग पाउडर, दूध और बादाम पिसे हुए इसमें मौजूद हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 पैकेट से बना रही हूँ। वैसे तो मैं रसमलाई खुश्क दूध और बेकिंग पाउडर से बनाती हूँ, लेकिन मैं अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए आसानी कर रही हूँ। उन्हें बताने के लिए मैंने डब्बे का इस्तेमाल किया है, रेडीमेड बनी हुई रसमलाई का यूज़ किया है। रसमलाई पाउडर के मैंने 2 पैकेट यूज़ किए हैं, तो मैं 2 अंडों का इस्तेमाल करूंगी। 2 अंडे मैंने तोड़ कर लिए हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने रसमलाई कम क्वांटिटी में बनानी हो, 1 पैकेट का यूज़ करो तो इसमें 1 ही अंडा जाएगा। इन अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। रसमलाई के पैकेट खोलकर जिस बाउल में मैंने ऐड किए हैं वो पाउडर रसमलाई का लेंगे और इस तरीके से दरम्यान में खला बना लेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून और आधा टेबलस्पून ऑयल का। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप हाफ क्वांटिटी में रसमलाई बनाना चाहो तो उसमें 1 अंडा जाएगा, 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का जाएगा और चंद कतरे ऑयल के ऊपर जाएंगे और 1 पैकेट रसमलाई पाउडर का जाएगा और 1 लीटर दूध का जाएगा। ये हाफ क्वांटिटी की रेसिपी है, ठीक है। ऑयल मैंने जो कि रसमलाई पाउडर में ऐड किया था, इसे अच्छी तरह से हम चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसी में हम अंडे ऐड कर देंगे। ये याद रहे कि अंडे आपने पूरे नहीं डालने, आपने थोड़ा थोड़ा अंडा करके इसमें ऐड करना है। इससे ये है कि गुठलियाँ भी नहीं बनती, लम्स नहीं बनते, बहुत अच्छे से अंडा इस खुश्क दूध में अच्छे से मिक्स हो जाता है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से भी। अगर आपने अंडे को खुश्क मिल्क में मिक्स किया तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करिएगा, एकदम आटे की तरह इसे नहीं गूंदना, वरना जो कि हम लड्डू बनाएंगे रसमलाई खुश्क मिल्क के वो सख्त हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है। वीडियो देखने में आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ी से इस खुश्क मिल्क को अंडे में मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि आप कम टाइम में पूरी वीडियो को अच्छे से देख सकें। ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस बैटर की इस तरह की होनी चाहिए। बैटर इससे ज़्यादा ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है इस बैटर की, सिर्फ इस तरीके का होना चाहिए। ये देखिए, इतना अंडा बच गया है। पूरा अंडा आप ऐड नहीं करेंगे, अंडा छोटा बड़ा हो सकता है, कम या ज़्यादा अंडा हो सकता है, बस पूरे अंडे आपने नहीं ऐड करने। इस तरीके से कंसिस्टेंसी खुश्क मिल्क की होनी चाहिए, बस यही आपने ध्यान रखना है। रसमलाई पाउडर के लड्डू बनाकर जिस प्लेट में हमने रखने हैं, पहले उस प्लेट को हम ऑयल लगाएंगे, हाथों को ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। इस बैटर के हम 2 तरह के लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह के एक तो शेप हम बिल्कुल गोल रखेंगे, इस तरह से भी बहुत बेस्ट बनते हैं। लेकिन फिर अगर आपको कोई मसला हो कि इसमें गुठली रहती है या इस तरह का कोई मसला है तो आप पहले लड्डू को इस तरीके से गोल कर लेंगे, फिर हाथ की मदद से हल्का सा इसे प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से बस इतना प्रेस करना है। इससे ये होगा कि दरमियान में कोई गुठली नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छे से ये लड्डू फूल जाएगा। इस बैटर के हम तमाम लड्डुओं को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और जो कि मैंने दूध उबलने के लिए रखा है, 4 से 5 मिनट हो गए हैं दूध को उबलते हुए, जो कि मैंने अभी बैटर से लड्डू बनाए हैं।
ये इस दूध में हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे, एकदम से नहीं ऐड करने, बस एक एक करके इस दूध में लड्डू ऐड करने हैं हमने। जो रसमलाई के मैंने लड्डू बनाए हैं या फिर पेड़े कह लो, जो भी कह लो, जो मैंने बनाए हैं ना, इसी साइज के बनाने हैं, क्योंकि जब ये फूलेंगे तो फिर 2 गुना और ये फूलेंगे। जिस तरह हम इसे पकाएंगे इसी तरीके से ये फूलते जाएंगे। बस नोट इसमें चम्मच को नहीं चलाना हमने। देखिए इस तरीके से हमने पतीली को पकड़कर इस तरीके से साइडों में गोल गोल घुमाना है, ताकि जो रसमलाई के लड्डू बने हैं वो दूध में डिप हो जाए और आसानी से ये फूल सकें। जब दूध को अच्छा सा उबाल आ जाए तो उसके ऊपर हमने ढक्कन से कवर कर देना है। जब ये झाग सी दूध की बनकर भाप से ऊपर आएगा तो रसमलाई के जो लड्डू है ना उसमें अच्छे से डिप हो जाएंगे, तो रसमलाई हमारी जल्दी से तैयार होगी। ये देखिए इस तरीके से हम ढक्कन को उठाएंगे, हल्की सी भाप निकाल देंगे ताकि दूध बाहर की तरफ नहीं गिरे। जिस तरीके से अभी मैंने झाग सी दूध की बनकर ऊपर आई है, सेम इसी तरीके से 2 से 3 बार लाजमी आपने करना है, उससे बहुत ही जल्द रसमलाई तैयार हो जाएगी। चम्मच की मदद से हम एक बार बिल्कुल हल्के हाथ से सारी रसमलाई को इस तरीके से पलट लेंगे और फिर ऊपर से हम कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि दूध में झाग सी बनकर बिल्कुल ऊपर आ जाए। फिर हम कवर को इस तरीके से हटा देंगे ताकि दूध बाहर को नहीं गिरे। एक बार फिर हम रसमलाई के जो लड्डू हैं चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से इन लड्डू को इस तरीके से हम डिप करते जाएंगे, या फिर चम्मच की मदद से इस लड्डू के ऊपर इस तरीके से हम दूध को डाल देंगे। जो लड्डू बनाए थे मैंने बैटर से वो डबल क्वांटिटी में हो गए हैं। जैसे जैसे मैं इसे पकाऊंगी वैसे ही ये फूलते जाएंगे। रसमलाई को पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो गए हैं। रसमलाई तैयार हो गई है। एक बार मैं कवर करूंगी, अच्छा सा दूध को जोश आ जाएगा तो मैं कवर को हटाकर रसमलाई निकालकर एक प्यारे से बाउल में इसे डाल दूंगी। अगर आपको इस तरीके से अंदाज़ा ना हो कि रसमलाई के जो लड्डू हैं वो तैयार बिल्कुल हो गए हैं कि नहीं, तो आप एक लड्डू निकाल लें और इससे चम्मच की मदद से तोड़कर देख लें। अगर उसमें गुठली हो तो थोड़ी देर के लिए और पका लें, अगर गुठली ना हो तो समझिए आपकी रसमलाई बिल्कुल तैयार है, तो निकाल कर बाउल में डाल लीजिए। रसमलाई अच्छे से तैयार हो, उसमें गुठली ना हो तो रसमलाई परफेक्ट तैयार होती है। लेकिन रसमलाई से ज़्यादा इसकी रबड़ी तैयार करना होता है। रबड़ी तैयार करने के लिए मैं आपको जो तरीका बताऊंगी ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप इसी तरीके से रसमलाई और रसमलाई की रबड़ी बनाइएगा तो यकीन करें आपके मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। मैंने आधा कप दूध का लिया है और इसी में मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना तो गुठली होनी चाहिए और ना ही लम्स होने चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, तो अच्छे से चम्मच से जल्दी से मिक्स करना है आपको। फिर एक हाथ से चम्मच को चलाइएगा और एक हाथ से आपने कॉर्नफ्लावर वाला दूध इस पैन में ऐड करना है ताकि कोई गुठली कोई लम्स ना बने। अच्छे से मिक्स कर लें। 2 टेबल स्पून कटा हुआ बारीक पीसेस में पिस्ता हम इस दूध में इस रबड़ी में ऐड करेंगे, खुशबू के लिए और गार्निश के लिए भी। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराई देती हूँ। ये देखें इस तरह की होनी चाहिए। इसमें ऐड करेंगे हम बर्फ़ी। ये मैं इसका चूरा करके बर्फ़ी का इस दूध में ऐड कर दूंगी, इस रबड़ी में ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बर्फ़ी ना हो तो आप खोया होता है, दूध मेसू कहते हैं, वो भी मीठा या फीका जो भी हो वो भी आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बर्फ़ी या खोया ना हो, जब आप दूध को उबलने के लिए रखो तो 3 से 4 या फिर 4 से 5 टेबल स्पून खुश्क मिल्क इस दूध में ऐड करके फिर उबलने के लिए रख दीजिए, उसका भी सेम फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी रबड़ी तैयार है। जो कि मैंने रसमलाई डाली थी एक बाउल में, उसी के ऊपर हम इस तरीके से रबड़ी डाल देंगे। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, चम्मच से हम मिक्स नहीं करेंगे। इसी के ऊपर हम कुछ पिस्ता कटा हुआ ऐड कर देंगे और बाकी की जो रबड़ी है वो इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे। मैंने ये रसमलाई सहरी के वक्त तैयार की है। मैं अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर इसे रखूँगी, तब तक ये बिल्कुल फूल जाएगी, मज़ीद और ज़्यादा बड़े लड्डू हो जाएंगे, डबल क्वांटिटी में हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको एक रसमलाई लड्डू निकाल कर चम्मच की मदद से तोड़कर चेक करवा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पॉन्जी बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, कोई गुठली नहीं है इसमें। ये देखें मैं चम्मच की मदद से तोड़ रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं आपको ये देखें
कोई गुठली नहीं है, बिल्कुल स्पंज बनकर तैयार हुआ है। इतनी मज़े की है और रबड़ी इसकी इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है कि अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। ये देखें, देखकर ही इसे मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार इस तरीके का स्पंज तैयार हुआ है। जब मैं इफ्तारी के वक्त फ्रिज से इसे निकालूंगी तो फिर इससे भी डबल क्वांटिटी में फूल जाएंगे ये लड्डू हमारे रस मलाई के। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।